युवा आदमी ने विधवा औरत को गैंग लीडर द्वारा सताए जाते अपनी आंखों से देखा, फिर भी वह बिस्तर के नीचे छिप गया और जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। औरत ने निराशा से बिस्तर के नीचे की जगह की ओर देखा और युवा आदमी ने एक दिन पहले जो कसम खाई थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद वह उसकी चुप्पी खत्म कर देगा, वह उसी पर टूट कर बिखर गई। अगली सुबह गैंग लीडर ने बेडशीट पर एक फूल देखा और फिर भी मांग की कि औरत चुप ही रहे। उसके जाने के बाद युवा आदमी घुटनों के बल बैठा, खुद को एक के बाद एक थप्पड़ मारे और उस औरत की रक्षा न कर पाने के लिए अपनी कायरता को कोसा। उसकी माफी पाने के लिए उसने कैंची उठा ली और बदला लेने की तैयारी करने लगा, ये मानकर कि औरत उसे जोखिम उठाने नहीं देगी। औरत उठी और उसे गले लगा लिया और उसके प्रदर्शन से उसका रोष छौंक गया। बिना रुके औरत ने थके शरीर को घसीटते हुए बाहर जाकर टोफू बेचने के लिए ठेला लगाया, सुबह से शाम तक, ताकि युवा आदमी की यूनिवर्सिटी की फीस जल्दी जुड़ सके। औरत की सुंदरता और विधवा होने की पहचान के कारण जहाँ भी वह जाती, जहाँ तहाँ रुका, पुरुषों की नजरें उसी पर टिक जाती और कुछ और देम भड़क उठी। उन्होंने यह कहकर कि सबको पता है वह दिन में टोफू और दाल में जिनसेंग के बीज बेचती है, उससे झगड़े शुरू कर दिए। मारपीट और गालियों के बीच कमजोर औरत बिना किसी मदद के विरोध नहीं कर सकी और बस देखती रह गई जब उन्होंने उसका टोफू ठेला जमीन पर गिरा दिया। युवा आदमी, जिसे वह सहारा मानती थी, घर पर ही रहा, खाना खाता रहा और तमाशा बेहद बेपरवाही से देखता रहा। सबसे खतरनाक पल में शक्तिशाली आदमी अपने गुर्गों के साथ भीड़ के बीच पहुंचा और सुबह भर की जांच के बाद उसने कठोर आवाज में पूरी स्थिति समझ ली थी। वह शादी का प्रस्ताव देने के साथ गांव वालों के सामने औरत की बेगुनाही साबित करने आया था। उसने बताया कि औरत 17 साल की उम्र में शादी करके आई थी और तिलकवाग्रस्त हो गया था और उसने पति की मौत तक निष्ठा से सेवा की। फिर उसने अकेले ही सास ससुर की देखभाल की, उनका अंतिम संस्कार किया और अब भी रोज ठेले पर काम करके युवा आदमी की पढ़ाई का खर्च जुटा दी। उसने फिर को सही गलत उलटने वाला कहा और ठेला तोड़ने वालों को शहर से निकाला। हालांकि कसम खाई, डर के मारे स्थानीय बदमाश घुटनों के बल गिर पड़े और औरत से दया की भीख मांगने लगे और उसकी करुणा फिर जाग उठी। इसलिए शक्तिशाली आदमी ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर खुद खलनायक बनना चुना। उसने उसे पीछे से थामा और जब उसने गुस्से में हाथ उठाया तो वह न बचा न हटा, बल्कि दूसरा कार भी आगे कर दिया। जब तक कि उसने उसे अपनी बाहों में खींच न लिया और उसका दिल धड़का न रह गया। फिर भी उसके विचार युवा आदमी पर टिके रहे और उसने शक्तिशाली आदमी की चालों को कम आका। जब एक पदोन्नत अधीनस्थ ने सोने और जेवरात के कई संदूक खोल दिए और सड़क किनारे खड़े तमाशबियों में बांध दिए, तोहफे लेते ही गांव वालों का रुख बदल गया। पर औरत ने हाथ छोड़ दिया और खुद को अयोग्य कहा। शक्तिशाली आदमी ने समझ लिया कि उसका दिल युवा आदमी में है और उसने उसे मेज के नीचे छिपा कायर कहकर अपमानित किया। फिर शक्तिशाली आदमी ने एक हैंगर निकाली और एक ही गोली से युवा आदमी के कमरे की खिड़की एक पल में चकनाचूर कर दी, जिससे युवा आदमी इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। जाने से पहले उसने औरत से चेतावनी पहुंचाने को कहा, 3 दिनों के भीतर युवा आदमी को जो लौटाना है वह लौटा दे, वरना उसका अंजाम टूटे कान जैसा होगा। औरत अंदर लौटी और कांपते युवा आदमी को देखकर उसे तुरंत वहां से ले जाने की विनती करने लगी। युवा आदमी जानता था कि बच निकलना संभव नहीं, क्योंकि उसने शक्तिशाली आदमी का पुश्तैनी जेब बैंडन चुरा लिया था। फिर भी उसने झूठ बोला कि उसने किसी और के लिए गारंटी ली थी और 10,000 युआन देने, और उसने औरत से पैसे जुटाने की विनती की। उसने कहा कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा छोड़कर काम करेगा, पर औरत ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने तय किया था कि उसके यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वे दूर भागेंगे। अब वह समझौता सोचने पर मजबूर हुआ।